नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन और इससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, कोरोना वायरस से जुड़ी ये बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 2 नए मरीजों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। बताया जा रहा है कि आरएमआरआई के पैथोलॉजिकल जांच में ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं। पॉजिटिव मरीज जो हैं दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं और राज्य में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। जिन नए मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं उनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। आपको बता दें कि बिहार में एक मरीज की मौत भी कोरोना वायरस की वजह से पहले ही हो चुकी है और मृतक मुंगेर का रहने वाला था। दोनों लोग मृतक कोरोना युवक के संपर्क में पहले आ चुके हैं और मृत युवक के संपर्क में आए 55 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इनमें से 53 लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। तो देखिए, बिहार में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा जो है ये 6 हो गया है। जी हाँ, 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 2 लोगों की पहचान हुई है और इनमें से एक महिला और एक बच्चा शामिल है। हम आपको ये भी बता दें कि पहले ही कोरोना से एक शख्स सैफ की मौत हो चुकी है जो मुंगेर का रहने वाला था। उसके बाद 55 लोगों का सैंपल लिया गया मुंगेर के आसपास जिनसे सैफ का संबंध था। उसके बाद उन्हीं में से 2 की पहचान हुई है और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और चलिए अब जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट। तो देखिए, भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या जो 650 के पार हो गई है, लेकिन इसमें 46 मरीज जो है स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 12 मरीजों की मौत हुई है। और बिहार की बात, तो बिहार में कुल 6 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और देखिए, झारखंड में अभी तक कोई भी मरीज सामने नहीं आया। ऐसा राज्य जहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है अब तक। दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से 20,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। स्पेन में एक दिन में 738 लोगों की मौत हुई है तो अमेरिका में एक दिन में 139 लोगों की जान गई। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 143 नई मौतें हुई हैं। ईरान में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2077 तक पहुंच गया। जी हां, श्रीलंका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों से संवाद किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए काशी सहित पूरे देशवासियों से जुटने की अपील की। पीएम ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, लेकिन कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है वो 21 दिनों की है और इसमें देश के 130 करोड़ लोग महारथी हैं। उन्होंने इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा और कारगर हथियार बताया। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है, कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए।
महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए बाल सेना तैयार किए, जो लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। कहाँ चले? बस मैं तो बैठ जाओ। नहीं, क्या करूं घर में बैठे बैठे, 2 दिन से घर में पड़ा हूं। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। करना पड़ता है, कोरोना को जो हराना है, प्रधानमंत्री जी की बात को मनवाना है। 21 दिन पूरे देश को घर में रहना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स। और आप दोस्तों, नजर रखना अपने पापा पर, बनो कोरोना वॉरियर्स। कोरोना को लेकर देश के जाने माने कवि और गीतकार प्रसून जोशी ने भी अपनी कविता से लोगों को जागरूक किया और घर में रहने की उनसे अपील की है। हां, घर में रहेगा देश। हां, घर में रहेगा देश। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। कर्तव्य यहां पहले आता और बाद में आते सपने हैं। बस यह ही एक संदेश। हां, घर में रहेगा देश। 21 दिन का उपवास लिए, 21 दिन का उपवास लिए, जीवन की लंबी सांस लिए, सीमा रेखा ना तोड़ेंगे, एक संयम, एक विश्वास लिए। चलो मन को दें आदेश। हां, घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश। हां, घर में रहेगा देश। 21 दिन को लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन पटना की सड़कें खाली खाली रही। लोगों ने घर में रहकर कोरोना को हराने में अपना योगदान दिया। हालांकि कुछ लोग इस मौके पर भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन पर भी शिकंजा कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है। पटना की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि पटना के लोग पीएम के साथ हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें पटना के हनुमान मंदिर का, जहां पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक इसके बगल में पटना का रेलवे स्टेशन, जहां पे कुछ आपको सुरक्षाकर्मी भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन जहां पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में रेल यात्री पहुंचते थे, आज एक भी इंसान यहाँ नजर नहीं आ रहा है। पटना में सिर्फ रेलवे स्टेशन वाले इलाके में ही सन्नाटा नहीं रहा, उस विधायक कॉलोनी में भी शांति छाई रही, जहां राज्य के एमएलए और एमएलसी रहते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी ठीक है? पूरी तरह से लॉकडाउन है, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो देखिए, ये नज़ारा है कि जो अमूमन जहाँ पे गहमा गहमी रहती थी, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, आज सन्नाटा में पसरा हुआ है। क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो सबको साथ आना होगा, सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। कोरोना से ये लड़ाई किसी एक की नहीं, सबकी है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में कुछ लोग मुनाफाखोरी में लगे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालाबाजारी को रोकने के लिए पटना की सबसे बड़ी मंडी दलदली रोड में पुलिस की टीम तैनात की गई है। किया गया। दरअसल शिकायतें मिली थी पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं वो ऊंचे दाम पर आम लोगों के बीच जो खाद्यान्न सामग्री है उसका वितरण कर रहे हैं। इसके बाद
पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 टीमों का गठन किया है और पुलिस के प्रेजेंस में देखिए अभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो खाद्यान्न सामग्री है उसको लेना इनके लिए मजबूरी है। खैर, ऐसे चंद मुनाफाखोरों को छोड़कर बाकी पटनावासी पीएम की मुहिम के साथ हैं और जब इतने लोग साथ हैं तो आज नहीं तो कल कोरोना को हारना ही पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने लोगों से अपील की है कि वो 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना से बचने के लिए आपको घर में रहना है। आप बाहर बहुत समय देते हैं, अब अपने परिवार के साथ समय बिताइए। ये देश के हित में है, ये आपके हित में है और किसी भी अफवाह का शिकार मत होइए। खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसकी कमी नहीं होगी, दवा की कमी नहीं होगी। सरकार आपके लिए पूरी चिंता कर रही है और आपको कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री का वचन है, इस पर यकीन कीजिए। लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे अगर आप ऊब गए हैं तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, छपरा में लॉकडाउन में मस्ती के लिए एक परिवार ने अपने घर के छत को ही मिनी स्टेडियम बना दिया, जहां बच्चे अब घर से बाहर जाने के बजाय घर में ही क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन का आनंद ले रहे हैं। दरअसल पीएम की अपील का इस परिवार पर खास असर दिख रहा है और यह परिवार लोगों से अपील भी कर रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप अपने घरों पर ही रहें। ये बीमार पड़ जाते हैं, इनकी देख रेख करने के लिए दिमाग में आइडिया आया कि बच्चे लोग को सामने रखे और आँख के सामने लोगों को गेम खिलाएं और ऐसा सोच रखा जाए कि बच्चे लोग क्रिकेट खेले और फुल मस्ती करें। ये स्टेडियम इस तरह से बना हुआ है कि आप जितना जोर चाहे आप बॉलिंग कर ले, जितना जोर चाहे बैटिंग कर ले। मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बोला है लॉकडाउन, वो बहुत सही है। मैं खुद बाहर पढ़ती हूँ, मैं अपने घर में आई हूँ छुट्टी में। जैसे मेरे पिताजी ने यहाँ छत पे ही छोटा सा स्टेडियम बना दिया है। हम लोग घर पे बोर भी नहीं होते, इनफैक्ट हम लोग अच्छे से खेलते हैं, मस्ती भी करते हैं। इनफैक्ट मेरी छुट्टी हुई है तो मेरी पढ़ाई भी हो रही है, फैमिली के साथ एंजॉय भी। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया तो कई बच्चों के सामने बड़ी समस्याएं थी कि बच्चे करेंगे क्या, लेकिन छपरा के इस परिवार ने एक मिसाल कायम की है। इस परिवार ने अपने घर को ही स्टेडियम में तब्दील कर दिया। अब हालत यह है कि बच्चे घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन का पूरा समर्थन करें ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को हराया जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोरोना संकट से पूरा विश्व परेशान है और इस बीच एक अहम खबर भी आई है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत लॉकडाउन है। क्यों है? आप समझदार हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता से बढ़कर चिता तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि खबर है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। तस्वीर में गाड़ी से उतरते प्रिंस चार्ल्स दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लेकिन हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। प्रिंस चार्ल्स जागरूक हैं। इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है, लेकिन संक्रमण से सीना उनका भी घायल हुआ है। चिंता बढ़ गई है तो यह खबर आपके लिए भी मायने रखती है। दूरी रखिए, समझदार बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के कर्मचारी परेशान हैं और परेशानी की वजह है मिल से थमाई गई सेवा मुक्त करने वाली वो 25 चिट्ठी जिसने मिल कर्मियों को लॉकडाउन के बीच सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें, उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है। प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को यही अपील की थी। संदेश साफ था, मदद करनी है। लेकिन सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में काम करने वालों के साथ हुआ ठीक उल्टा। अब ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री का आदेश होने के बाद ये लोग निकाले हैं और बिना नोटिस का, बिना सूचना का। पीड़ित पांडे जी की बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो ये सेवा समाप्ति वाली चिट्ठी देखिए। ऐसे 25 पत्र इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस के थमा दिए गए। टरबाइन ऑपरेटर से लेकर सीनियर इंजीनियर और मैनेजर की नौकरियों को लॉकडाउन कर दिया गया। अब जाके यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जा पाया। मैं यहीं बराबर फंसा पड़ा हूँ और घर वाले अलग टेंशन में, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। क्यों यहाँ क्यों रुके हुए हैं? यहाँ पे एक भी रुपया नहीं मिला, मैं घर भी नहीं जा सकता। मेरे पास में इस समय 2 रुपया भी नहीं है ताकि मैं यहाँ से सीतामढ़ी भी जा पाऊँ। पूरा देश लॉकडाउन है। बंद पड़े मिल के बाहर जवाब का इंतजार केशव पांडे को भी है। हम लोग जो है प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सैलरी दिवा दिया जाए, सब पैसा हम लोग को पूर्ण रूप से दिवा दिया जाए। या नहीं तो जब तक कोरोना वायरस का खत्म नहीं होता है लिमिट, तब तक हम लोगों को जो है ड्यूटी पर रखा जाए। मदद पहुंचाने की मुहिम में पूरा देश जुटा है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बीच रीगा मिल कर्मियों के हाथों में पड़ी ये चिट्ठी सरकार के लिए है। सरकार सजग है, आशा है मदद मिलेगी। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की मनमानी से पहले ही किसान बेहद परेशान थे। किसानों का तकरीबन 100 करोड़ रुपया सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर बकाया है। ऊपर से रीगा चीनी मिल ने तकरीबन 25 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखला दिया है और इस मामले पर रीगा चीनी मिल के अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। पूर्णिया में लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। पीएम की नसीहत पर आम लोग सड़क पर बेवजह निकलने से बच रहे हैं। हालांकि जरूरी सामान की खरीदारी के लिए छूट मिली है और साथ ही गाड़ियों की चेकिंग भी चल रही है। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 ने। आज सुबह से ही लोग जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे थे वो कम निकल रहे हैं। माहौल बदल गया है और आप देख रहे हैं कि ज़रूरी सेवाओं की जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी भी करने काफ़ी कम संख्या में लोग आए हैं। एक तरफ फल है और दूध का ये बूथ है और इसके अलावा जो दवा की दुकानें हैं वहाँ भी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बेवजह की आवाजाही आज कम है। और पूर्णिया शहरी क्षेत्र के अलावा भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ काफ़ी चेकिंग हुई है। इस वजह से भी आवाजाही घट रही है और लोग खुद ब खुद भी लॉकडाउन को मान रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन का स्थिति होगा वो देखना होगा और हम उसको भी सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। और अगली खबर नवादा से, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसमें थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रूपो थाने की पुलिस कोरोना वायरस को लेकर ग्रामीणों को अलर्ट करने गई थी। इस दौरान पटौरी गांव में पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। करीब 200 ग्रामीणों ने पथराव और लाठी डंडे से हमला किया। इस हमले में सिपाही बच्चा पासवान का सर फट गया, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का रोह पीएचसी में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उनको नवादा रेफर किया गया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पटना में खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पटना की सबसे बड़ी किराना मंडी दलदली रोड में पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही लोगों से भी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इसके लिए पूरे पटना में 20 टीमें गठित की गई है। न्यूज 18 की टीम पटना के सबसे बड़े खाद्यान्न की थोक मंडी में खड़ी है, दलदली रोड में, और यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। दरअसल शिकायतें मिली थी पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को
कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं वो ऊंचे दाम पर आम लोगों के बीच जो खाद्यान्न सामग्री है उसका वितरण कर रहे हैं। इसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 टीमों का गठन किया है और पुलिस के प्रेजेंस में देखिए अब भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो खाद्यान्न सामग्री है उसको लेना इनके लिए मजबूरी है। हमें सर रिफाइंड लेना है, तेल लेना है। रिफाइंड कितने दिनों के लिए आप स्टोर हम लोग घर में 5 से 10 है, एक वो टीनर लेना है बस। घर के लिए ले जा रहे हैं? घर के लिए। लोगों से यह कहना चाहते हैं कि कोई खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, सभी को आवश्यकता का सामान आपूर्ति हो रहा है और होगा। लोग पैनिक नहीं हो, जितना घर के लिए जरूरी है उतना ही सामान लें। बिल्कुल। तो सुनील कुमार जी गांधी मैदान थाना अध्यक्ष हैं, इनका ये कहना है कि लोग सिचुएशन पैनिक न करें, लोग आएं और जरूरत के हिसाब से ही ले जाएं। बहुत ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है सामानों की और आपकी सुविधा अनुसार हर दुकान में यहाँ पर सामान उपलब्ध होगा। खुद पटना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिलाधिकारी ने 20 टीमें गठित की है लोगों के लिए ताकि कालाबाजारियों पर नियंत्रण किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, हम भी आपसे गुजारिश करें कि आप घर में रहें, बाजार नहीं जाएं, बाहर भी नहीं जाएं। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एकमात्र सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर में होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।